शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही इमोशनल हुआ शुभम द्विवेदी का परिवार। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी बोले, आतंकवाद के खिलाफ जारी है लड़ाई। पहलगाम में आतंकियों ने की थी शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कानपुर पहुंचते ही सबसे पहले शुभम द्विवेदी के परिवारजनों से मुलाकात की है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी का परिवार कानपुर के ही निवासी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर शुभम के परिजनों से बातचीत की। इस दौरान शुभम के पिता संजय द्विवेदी, मां सीमा द्विवेदी और पत्नी ऐश्वर्या मौजूद थी। इस दौरान शुभम की पत्नी ऐश्वर्या प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही फूट फूट करके रोने लगी। बता दें कि पीएम मोदी भी उनके आंसू को देख करके भावुक हो गए और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर थमा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने शुभम के पिता संजय द्विवेदी के कंधों पर हाथ रख करके उन्हें ढांढस बताया। दरअसल आपको बता दें कि शुभम के परिवार से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी की इस बर्बरता का शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या द्विवेदी की वो पीड़ा, वो दर्द और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। दुश्मन किसी धोखे में ना रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आप भी सुनिए कि आखिर शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे।
ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात की। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले पीड़ित परिवार के पास जाकर के मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही शुभम द्विवेदी की पत्नी फूट फूट करके रोने लगी और इसी के साथ ही शुभम के पिता संजय द्विवेदी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार को सांत्वना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे शुभम के पिता के पास पहुंचकर उनके कंधे पर हाथ रख करके भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी इमोशनल नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि उनको भी इस घटना को लेकर के गहरा दुख है। उन्होंने परिवार से साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ। आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई लंबी है और जारी रहेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। Actually, he was just here to give his condolence and जितने भी देर उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये पूरा देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो दुखी थे, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। पापा के पास भी आके उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि हम सब खड़े हैं आपके साथ और ये लड़ाई हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई और बड़ी है और चलेगी। और पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे, वो खुद मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है। मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में शुभम कह रहे हैं, सब जानते थे, सब उन्हें ऑलरेडी। प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट वो भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में, जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियाँ हुई? जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे एक दो ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीज़ें सही हो रही थी, वो उसे ख़त्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। क्या बात अपने प्रधानमंत्री ने अपने आपके सामने इस पूरी बात सुन के रखी? उन्होंने कहा कि मुझे भी, मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीज़न थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का। नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है, तो इसका यही मतलब। आपकी पूरी मीटिंग रही, कैसे देखती हैं इसको? भावुक बोल है आपके लिए? बिल्कुल भावुक है, वो खुद भी बहुत भावुक थे और पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है। जब आपने प्रधानमंत्री जी को कहा होगा कि धर्म पूछ के उन्होंने मारा, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने उनसे ये बोला कि वो धर्म के लिए हमें धर्म में बांट रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो धर्म पूछ के मारा, ये तो सबको पता ही है। मैंने उनसे ये कहा कि वो पाकिस्तानी, वो टेररिस्ट आके हमसे धर्म पूछ के हमें मार रहे थे, वो इंटरनली हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे। क्या मैंने ये बोला। तो उसका प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन? उन्होंने कहा कि वो दोबारा मिलेंगे और फिर इस बारे में या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आगे बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके हमारे परिवार ने उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जो 22 अप्रैल का जो नृशंस घटना हुई थी उसके जवाब में आतंकवाद पे बहुत ही कठोर प्रहार किया। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को खुली छूट दी। उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया, अपने परिवार की तरफ से आभार व्यक्त किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पे गहरा दुख व्यक्त किया हमारे परिवार के साथ। ऐसान्य से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो ये लड़ाई है हमारी, वो जारी रहेगी और हम आतंकवाद का समूल विनाश करेंगे। आज चूंकि प्रधानमंत्री जी कानपुर आए थे, किसी तरह की कोई मांग रखने जैसा कोई विषय नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इसलिए मिलने की इच्छा व्यक्त की थी कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं, जैसा उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। कुछ प्रधानमंत्री जी ने शुभम को लेकर आप बहू और आप लोगों से कुछ कहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल बात की। वो शुभम, उनको सारी जानकारी थी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने बहू से बात की, किस तरह घटना हुई उस दिन, उसके बारे में बहू से जानकारी ली और
बातचीत करते हुए सभी लोग भावुक हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत भावुक हो गए थे और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना से उनको बहुत कष्ट है और निश्चित तौर पे वो आतंकवाद के खिलाफ और भी निर्णायक कार्रवाई करेंगे। किस तरह का क्षण था जिस वक्त प्रधानमंत्री जी आपके सामने खड़े थे? जी, बहुत भावुक क्षण था, बहुत भावुक क्षण था उस समय। प्रधानमंत्री खुद भी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी बहुत भावुक हो गए थे और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी को इस घटना को लेकर बहुत गहरा दुख है और वो बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं कि आतंकवाद का सफाया ही करके मानेंगे। फिर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी थी। शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ऐश्वर्या से शादी हुई थी। 17 अप्रैल को ऐश्वर्या और परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए थे। उन्हें 23 अप्रैल को वापस घर लौटना था, लेकिन इससे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों द्वारा कायराना घटना को अंजाम दिया जाता है और वहां पर 26 जो पर्यटक घूमने गए थे उनका धर्म पूछ करके और उन्हें चिन्हित करके मार दिया जाता है। आपको बता दें कि शुभम के परिजनों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से 47,573 करोड़ रुपए की कानपुर मेट्रो, घाटमपुर पनकी, बुलंदशहर से खुर्जा, सोनभद्र के ओबरा, एटा के जवाहरपुर पावर प्लांट व नोएडा में 3 विद्युत सब स्टेशन समेत 15 बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर भी थे, जहां पर उन्होंने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद भी कर दिया है। बता दें कि कानपुर से पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती पर भी करोड़ों रुपए की सौगात देकर के लौटे और वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर आतंकियों और पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हुए ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी और जब जब पाकिस्तान इस तरीके का दुस्साहस करेगा तो भारत और भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।